और बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र से है। शरद पवार के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में ये पोस्टर लगे हैं। एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड ने लगवाए हैं पोस्टर। बैनर में शरद पवार की फोटो के नीचे लिखा गया है कि उनके अलावा कोई पर्याय नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे में लगे हैं पोस्टर। एनसीपी विधायक हैं जितेंद्र आह्वाड, जिन्होंने ये पोस्टर्स लगवाए हैं और इसमें उन्होंने लिखा है कि शरद पवार का कोई पर्याय नहीं है, उनके अलावा कोई पर्याय ही नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के हाथों में ही पार्टी की कमान होनी चाहिए। और ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं, ये पोस्टर्स लगवाए गए हैं जिसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि इनके अलावा कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं। अस्सी साल के युवा की देश के युवाओं को जरूरत है। और देखिए, बीच में खबर ये थी कि शरद पवार नहीं लेंगे किसी भी सूरत में अपना इस्तीफा वापस, लेकिन अभी अपडेट ये है कि शरद पवार ने पॉजिटिव साइन दिए इस्तीफा वापस लेने को लेकर। एनसीपी अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं शरद पवार, जानकारी सोर्सेज से है। शरद पवार 2024 तक पद पर बने रह सकते हैं, साल 2024 तक पद पर बने रह सकते हैं शरद पवार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे सोर्सेज के हवाले से खबर। शरद पवार अपने पद पर वापस आ सकते हैं, उन्होंने दिए पॉजिटिव साइन। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने के संकेत दिए हैं। इससे पहले चर्चा ये हो रही थी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी भी सूरत में अब इस पद पर वापस नहीं बैठूंगा और मैं पार्टी के निर्देशन के लिए मौजूद हूं, मैं देश की और पार्टी की सेवा के लिए हूं, लेकिन मैं पद पर नहीं रहूंगा। लेकिन अभी जानकारी यह सोर्सेज के हवाले से, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि शरद पवार का कोई पर्याय नहीं है और शरद पवार की देश को जरूरत है, महाराष्ट्र को जरूरत है, इसलिए शरद पवार को कुर्सी पर बैठना चाहिए। देखिए, एक ऐसे बड़े सियासी नेता के तौर पर शरद पवार की पहचान है जो कि सियासी हवाओं की जो भी दिशा होती है उसको पहले से भाप लेते हैं। तो पवार अपने फैसले पर करेंगे पुनर्विचार। 11 बजे एनसीपी की अहम बैठक होने जा रही है। इस्तीफे की वापसी को लेकर चर्चा होगी, यानी अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि एनसीपी का भविष्य किसके हाथों में है। क्या शरद पवार फिर से कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि अभी चर्चा ये हो रही है कि वो फिर से कुर्सी पर बैठेंगे और 2024 तक पार्टी की बागडोर को संभालेंगे और जो भी बदलाव होगा, जो भी परिवर्तन होगा पार्टी में, वो उसके बाद संभव है। लेकिन अभी क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है और ऐसे में इस वक्त जिस तरीके से रणनीति बनाने पर पूरा फोकस किया जा रहा है, विपक्ष की एकजुटता पर फोकस किया जा रहा है, उनके नेताओं से मुलाकात भी लगातार जारी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी मौजूदगी, उनका पद पर होना उनकी पार्टी के लिए भी बेहद जरूरी है। देखिए, एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार द्वारा इस्तीफा दिया गया और उसके बाद पार्टी की बागडोर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गईं। एक तरफ कयास ये लगा कि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी क्या अजीत पवार संभालेंगे या फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले संभालेंगी, लेकिन जानकारी ये है कि शरद पवार ही फिर से वापसी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी जो ध्यान देने वाली है कि हमेशा वो अपना प्लान, पहली बात तो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन फिर भी जिक्र हो रहा है कि उनके पास में एक प्लान बी भी है। पवार का इस्तीफा 2024 का बड़ा प्लान। पावर का दम, विरोधी हुए बेदम। अजीत पवार को मिलेगी पावर या सुप्रिया सुले देंगी निर्देश। पवार परिवार का पावर गेम, पिक्चर अभी बाकी है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। पवार की कुर्सी का वारिस कौन होगा, इसको लेकर सिर्फ चर्चा है, मीटिंग है और नाम, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता। शरद पवार की वापसी की आस है। इन कयासों के बीच आज शरद पवार ने मीटिंग के बाद पार्टी दफ्तर के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने पवार से इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाई। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा केंद्र के मुद्दे पर सुप्रिया सुले को कमान सौंपने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरा धड़ा अजीत पवार को पावर में देखना चाहते हैं। फैसला कमेटी को करना है, लेकिन इसी बीच शरद पवार ने पार्टी नेताओं से इस्तीफे पर विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। पवार के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में गहमा गहमी है।
सियासत के दिग्गज हैरान हैं, वहीं परिवार की पॉलिटिक्स लोगों के दिमाग के पार है। पवार की पावर का लोहा सभी मानते हैं, लेकिन भतीजे की सियासी चाहत के आगे पवार को अक्सर बैकफुट पर आकर शॉट्स खेलने पड़े। लेकिन सियासी पिच पर पवार ने जो शॉट खेला वो बाउंड्री के पार नजर आया। विपक्षी खेमा भी पवार के आखिरी मूवमेंट को भांप नहीं पाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल एक वाक्यता है, सभी एक संघ है। कोई पार्टी में अलग ग्रुप, फूट फाट, ये सब बातें केवल स्पेक्युलेटिव मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं। पार्टी एक संघ है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी लोग एक हैं और आगे भी पार्टी एनसीपी एज ए पार्टी एक रहेगी, एकजुट रहेगी। उसमें कोई बिखराव या कोई फूट आने वाली नहीं है। ये मैं आपको अधिकृत स्पष्टता। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कयासों का दौर शुरू करा दिया। नया अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी की कमान किसके हाथ होगी, चर्चा तेज है। बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजित पवार के साथ साथ जयंत पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अनिल देशमुख के नाम रेस में हैं। अध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में तो कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पवार का पावरफुल स्ट्रोक देखना बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पवार के बारे में कहा जाता है कि जो भी सियासी चाल चलते हैं उसके पीछे का मकसद उनके अलावा और कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।